किसी ने बड़ी ही कमाल की बात कही है कि मैंने भगवान से पूछा कि कैसी होती है आपकी पूजा। उन्होंने कहा तो खुद भी मुस्कुरा, औरों को भी मुस्कुराने दे। हो गई मेरी पूजा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना स्पिरिचुअल गौतम। एक बहुत ही सुंदर और मनमोहक कहानी है। वो लिखते हैं कि मेरे यहाँ एक पुरानी गाड़ी थी, एक बाइक थी, लेकिन अब वो काम नहीं आती क्योंकि घर वालों के पास सबके पास साधन आ गई है। मैंने कार ले ली थी तो बाइक रखी हुई थी, तो मन में ख्याल आया कि इसे बेच देते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पे जाके उनकी डिटेल फिल की, तो अब मैंने सोचा कि इसकी कीमत क्या रखी जाए, तो 30,000 रुपये रख दिए। 30,000 रुपये कीमत मैंने उसकी लिख दी। उस दिन के बाद मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आने लगी। कोई इस गाड़ी की कीमत 15 बताता था, कोई 17 बताता था, कोई कहता था 22 ले लीजिए, कोई कहता था 25 ले लीजिए। अब बात 28 तक आ गई थी, लेकिन वो 30 वाला कॉल नहीं आया था। मुझे लगा कि अब शायद 28 में ही बेचनी पड़ेगी। तभी शाम के समय एक कॉल आया। एक बुजुर्ग आवाज़ थी। वो बुजुर्ग व्यक्ति कह रहे थे कि आपकी गाड़ी का विज्ञापन हमने देखा, हमारा बेटा बता रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा है, आखिरी साल है, कभी पैदल गया है कॉलेज, कभी बस के धक्के खा के कॉलेज गया है, कभी किसी के बाइक पे बैठ के चला गया। लेकिन मेरी दिल की ये इच्छा है कि आखिरी साल तो कम से कम अपनी गाड़ी से जाए। तो बाबू साहब, ज़्यादा पैसे तो नहीं हैं, तो मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा था कि बाइक आपकी अच्छी लग रही है और बच्चे को बहुत पसंद भी आई, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। मैं पैसे लेकर के आऊँगा पूरा और गाड़ी लेकर के जाऊँगा, आप किसी को दीजिएगा मत। और ऐसा बोल के फ़ोन काट दिया। और वो सोचने लगा कि उसने ये भी नहीं कहा कि 15 में दे दीजिए, 18 में दे दीजिए। उन्होंने कहा कि पूरे पैसे लेकर आऊँगा और गाड़ी लेकर के जाऊँगा। उनकी आवाज़ से लग रहा था कि जैसे वो बहुत परेशानी में है, उनके पास ज़्यादा पैसे है नहीं। तो शाम का समय था, शाम को घर में आरती होने वाली थी, तो आरती चल रही थी। तो पता नहीं भगवान ने मुझे क्या बुद्धि दी, मैंने उन्हें कॉल किया और कहा, सर आप जहाँ से भी हो मेरा पता लीजिए और आप कल आइए, कितने पैसे हैं आपके पास। तो उन्होंने कहा, बाबू साहब 20,000 जोड़ पाया हूँ, बस थोड़ा सा और समय दे दीजिए, मोबाइल बेच दूँगा, सामान बेच दूँगा, कहीं से भी 10,000 इंतजाम करूँगा और 30,000 लेकर आऊँगा। मैंने कहा नहीं, बस कल 20,000 लेकर आ जाइएगा और गाड़ी लेकर जाइएगा। उनके चेहरे पे जो खुशी थी, जो आवाज़ में खुशी थी, वो बयान नहीं की जा सकती। उसके बाद रात में 1-2 बार और उनका कॉल आया कि पक्का आ जाऊँ ना, कि सुबह सुबह बेटा तैयार हो गया, हम आ रहे हैं आपके लिए, निकल चुके हैं हम आपके पास आने के लिए। मैंने कहा हाँ जी आइए आइए। जब वे पिता पुत्र दोनों घर पर आए तो 20,000 रुपये जोड़ कर लाए थे। वो 500 के नोट थे, 2,000 का एक नोट था, 100 के नोट थे, 50 के नोट थे, 10 के नोट थे। तो वो दिख रहा था कि बड़ी मेहनत से कमा कर लाए हैं, जैसे तैसे तोड़कर जोड़कर इकट्ठा किए हैं। वो मुझसे कहने लगे आप गिन लीजिए। मैंने कहा नहीं, आपने गिन लिए, मैंने गिन लिए, बात एक ही है। वो बाइक की दोनों चाबियाँ जब उस लड़के के हाथ में आई और जो पिता के चेहरे पे जो मुस्कान थी, मुझे लगा जैसे मैंने जीवन में सबसे बड़ी कमाई कर ली। मैं अपनी गाड़ी को सस्ते में बेच रहा था, 10,000 रुपये कम में, 28 का ऑफ़र होते हुए भी मैंने 20 में दिए, लेकिन मेरे चेहरे में खुशी थी। वो जो रुपए लेकर आए थे उसमें से मैंने 500 रुपये उन्हें वापस दिए। कहा जाते जाते मिठाई खरीद लीजिएगा, क्योंकि मन में एक बात थी कि इनके पास पेट्रोल डलाने के लिए पैसे होंगे कि नहीं होंगे भी तो मिठाई खरीद लेंगे या पेट्रोल डला लेंगे। वो पिता पुत्र मुझे बहुत सारी दुआएं देकर गए। जो पिता थे वो बहुत सारी आशीर्वाद देकर मेरे को चले गए। उस दिन ऐसा लगा जैसे जीवन की कमाई कर ली।
छोटी सी कहानी है जो आपको ये सिखाती है कि अगर आप दूसरे के चेहरे पे अपनी तरफ से खुशी लाए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर मैं आपसे कहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद और अपनी मेहनत और आप सबके प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे कुछ आप जैसा।